जरूर। विपाक विचय कब अपाय विचय धर्म ध्यान की भूमिका शुरू वहां से होती है। मेरी गलती है जे कर्म पूरब किए खोटे, मैंने खोटा कर्म किया है, फल मिल रहा है। मेरी गलती खुद की, कर्म की, किस्मत की नहीं। किस्मत को भी कभी दोष मत देना। मैंने एक दिन कहा था, किस्मत के भरोसे रहना नहीं और किस्मत को कभी, हमारे तो कर्म ही फूटे हैं, ये कभी हाथ सिर पर मत ले जाना, तो नहीं फूटता होता और कर्म फूटेंगे। कई लोग ऐसे करते हैं और कई लोग तो दीवार से ही सिर मार लेते हैं। किस लिए? अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, अब और फूटेगी बेटा। किस्मत को कोसना नहीं, क्योंकि किस्मत में वही लिखा गया है जो तुमने किया था। जो तुमने किया था, किस्मत कभी झूठी नहीं होती है। किस्मत को नहीं को, और किस्मत के भरोसे रहना नहीं, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं। एक दिन में राजा से रंक बना दे, रंक से राजा बना दे। कभी भरोसे पर नहीं रहना किस्मत मुझे राजा बना दे, कुछ नहीं है। शाम को राजा की घोषणा होगी और सुबह वनवास हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए किस्मत का भरोसा नहीं करना और किस्मत को कोसना नहीं। दो चीजें, कितना भी बुरा दिन आ जाए, कितने भी बुरे समय आ जाए, कितना भी आ जाए, अपनी किस्मत को कभी कोसना नहीं। इसके संबंध में मैं कह चुका हूं। तुम्हारी गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, किस्मत को कभी दोष मत देना, कभी भूल कर। दूसरा, कोई ऊपरी शक्ति को दोष मत देना, कभी भूल करके नहीं देना, नहीं तो ऊपरी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। कोई ऊपरी बाधा हो रही है। और अंत की बात है, कभी भगवान को दोष तो है ही देना ही नहीं। भगवान मेरे से नाराज है, आजकल गुरु कृपा नहीं है, बस अब तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन नाराज है? वीतरागी? वीतरागी नाराज? आजकल भगवान नाराज चल रहा है, आजकल गुरु नाराज चल रहा है। नहीं, ये कभी स्वप्न में भी, कितने भी बुरे दिन आ जाएं, भगवान को नहीं कोसना, भगवान के ऊपर मत थोपना, किसी भी निमित्त के प्रति परिणाम नहीं आना। सब मेरी गलती है, या तो कल की थी या आज कर रहा हूं, या तो कल की थी और या आज कर रहा हूं, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मेरी गलती है, कर्म क्या करेगा बेचारा? कर्म तो कठपुतली है, मैंने बांधा है। किस्मत क्या करेगी? किस्मत तो मैंने लिखी है, लिखने वाला तो मैं हूं। किस्मत तो एक कागज है, किस्मत तो एक बही खाता है, लिखने वाला तो मैं खुद हूं। इसलिए सब तरफ से काम करेगा अपने भरोसे, कोसेगा तो अपने आप को कोसेगा। बस अपने अनुभूति को पकड़ो। तुम्हें अनुभूति होना चाहिए, मैं ज्ञानी अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं है मेरे पास, मैं इडियट हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं सब कुछ। दूसरी बात अपनी एक दिन और चली थी कि तुम्हें संसार का, अभी मैं ये कह रहा हूं ना कि तुमने बहुत मेहनत की, बहुत सफल की, ये कभी अपनी कितनी भी बड़ी मेहनत क्यों हो जाए, पर तुम कभी ये नहीं कहना कि मैंने बहुत मेहनत की है। नहीं, मैंने तो क्या मेहनत की है। दूसरी बात, महान व्यक्ति वह नहीं है जो गुणवान बनना चाहता है, वो नहीं बन पाएगा। महान व्यक्ति वह नहीं है जो गुणों के प्रति आकर्षित हो रहा है, वो महान नहीं बन पाएगा।
धनवान को देख करके यदि धनी बनने का भाव आ रहा है, कभी धनवान नहीं बनोगे, ईर्ष्या जागेगी, आसमर्थ तुम कभी बन ही नहीं पाओगे धनी, तुम गुणवान कभी बन ही नहीं पाओगे। तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हो रहे हो, तुम भगवान की चर्या से भगवान के वैभव से आकर्षित हो रहे हो, तुम कभी भगवान नहीं बनोगे, क्योंकि तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हो। ये बहुत बात की स्थिति तुमने पहले अपना ली। भगवान के गुणों से हमें आकर्षित नहीं होना है, बहुत बात की बात है। सबसे पहले तुमने कह दिया क्यों भगवान क्यों मानना चाहते हो? बोले भगवान का पद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ये है। यही तुम्हारी भूल हो गई, अब तुम भगवान नहीं बन पाओगे। महाराज क्यों बनना चाहते हो? अरे महाराज बनने में सब पाप छूट जाते हैं, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और बहुत निर्विकल्प हो जाते हैं, तो मुनि नहीं बन पाओगे कभी, क्योंकि तुम गुणों से प्रभावित हो रहे हो प्रारंभ में। यही बात पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कानजी से पूछी थी। गिरनार यात्रा से लौटते समय कानजी उनको लेने गया था, सोनगढ़ गए थे महाराज। महाराज ने पूछा कि ये सम्यक दृष्टि जीव है कि नहीं, इसको जैन धर्म का ज्ञान हुआ है कि नहीं, ये तत्व जानता है कि नहीं। देखना, परीक्षा करने का तरीका देखना। तुम्हारे यहां लोक व्यवहार में परीक्षा का तरीका क्या है? तुम जो कार्य करना चाहते हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो, यही पूछेंगे। डॉक्टर हो तो डॉक्टर के संबंध, इंजीनियर, तुम क्या जानते हो इस संबंध में? धर्म में परीक्षा नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस संबंध में जिसको तुमने पाने जा रहे हो उसका ज्ञान दुनिया में किसी को है ही नहीं, होता नहीं। क्या पूछे हम? मैं पूछूं तुमसे मोक्ष कैसा होता है, क्या बताओगे? रटी रटाई बता दोगे? अब महाराज जी वो समय सार में लिखा है ना मोक्षाधिकार में। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं, समय सार से नहीं, कुंद कुंद स्वामी से नहीं। क्या बताओगे? क्या बताओगे तुम? किताब की रटी हुई बात बता दोगे? सिद्ध भगवान कैसे होते? कहां है सिद्ध भगवान? तुम क्या बनना चाहते हो? बोले महाराज जी मुझे सिद्ध बनना है। हाँ बोलो, सिद्ध भगवान कहां है? अब क्या बताओगे? क्या बताओगे? रटी हुई बात बता दोगे? रटी हुई शुद्ध उपयोग क्या होता है, क्या बताओगे? अभी तो शुभ उपयोगी नहीं है। धर्म की बात वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उसको पहले प्राप्त कर लिया है। बाकी तो अपन रटी हुए टाइम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं। तुमने जाने? मैंने तो नहीं जाने। बोलो ना, आप लोग जानते हो? हैं? तुम्हारा बाप ही नहीं जानता तो तुम क्या जानोगे? खाक। और मेरे बाप नहीं जानते, मैं क्या जानूंगा? खाक। उनके गुरु ज्ञान सागर नहीं जाने, वे क्या जानेंगे? खाक। महावीर स्वामी भी जब मुनि अवस्था में वो नहीं जान पाए तो अपन किस हित की मूली है? जो जानते नहीं वो पूछना नहीं। हमें खुद मालूम है कि तुम एक सब कुछ नहीं जानते, कोई दुनिया का छदमत जानते ही नहीं। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कोविद दक्षो साहू संपत्ति काले परोक्रूमणम पच्चक्य में दट्टम परोक्ष नाने पवित्रम। मैं क्या तुमसे पूछूं? मुझे खुद मालूम है। जब मैं नहीं जान रहा हूं तो मैं चेले से क्या पूछूं कि भाई तुम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ क्या जानते हो? वो शिष्य कहां से जानेगा? गुरु ने पढ़ाया ही नहीं है तो क्या जानेगा? इसलिए पूज्यवर शांति सागर महाराज ने यह नहीं पूछा,
कान जी तुम जिस धर्म को छोड़ के, संप्रदाय को छोड़ के आए हो, इस जैन धर्म में क्या विशेषता है? नहीं पूछे। कैसा है जैन धर्म, कैसा है दिगंबर धर्म? नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा? जो चीज तुम छोड़ के आए हो उसमें क्या कमी थी, क्यों छोड़ा, उसमें क्या कमी थी? कान जी ने कहा साहब आप तो ये पूछो कि दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या थी। तो शांति सागर महाराज कहते वो तो तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं, तेरे से ज्यादा। तुम तो ये बताओ वहां क्या कमी थी जो छोड़ के आए हो तुम। 20 मिनट तक बैठे रहे, जवाब नहीं दे पाए। महाराज ने पीछे कमन उठाया, बोले जा, तुझे दिगंबर धर्म समझ में आया ही नहीं, सम्यक दृष्टि तू हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे वो मालूम नहीं जो तू करके आया है। जो तू कर रहा है, जो तू करके आया है, उसके संबंध में पूछ रहा हूं मैं। तू वहां छोड़ के आया है, नहीं बताया, सम्यक दृष्टि नहीं। आप लोग भी, चलो वो तो एक उदाहरण के रूप में दिया, आप लोग मंदिर चले आए, क्यों आ गए? अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं, भगवान बहुत अतिशयकारी हैं, बहुत महिमा सुनी है, बहुत भगवान अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। कुछ नहीं होने वाला रे, कुछ नहीं होने वाला। तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हो, तुम भगवान की प्रशंसा सुन के आकर्षित हो, कोई दूसरा इससे अच्छा मिल जाएगा, तुम वहां चले जाओगे, तुम वहां चले जाओगे, पक्का है। कितने लोग हैं जो भगवान के दर्शन करने के बाद कुदेवों के यहां भटकते हैं कि नहीं? सुदेवों का दर्शन करते हैं और शाम को जैनियों में पूछ रहा हूं, जैनियों के पूछ रहा हूं, बताओ रे जैनियों, तुम्हारे देव कैसे हैं? छोके हैं। फिर कितने जैनी हैं जो शाम को कुदेवों के जाते हैं? क्यों जा रहे हैं, क्यों जाते? क्योंकि तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हुए हो, भगवान की महिमा से आकर्षित हुए हो, मंदिर के अतिशय से आकर्षित हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो गई। छोड़ दोगे तुम, छोड़ दिया। तुम गुरु के पास क्यों आए हो? अरे महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत महिमा सुनी है, आप बहुत ज्ञानी ध्यानी है, और थोड़ा नमक में और चनों पे झाड़ पे चढ़ा दे और थोड़ा। अरे शिष्य बहुत कलाकार होता है, ऐसे चनों के झाड़ पे चढ़ाता है कि मुनि महाराज को सिद्ध भगवान बना देगा। अरे भाई तू मुझे सिद्ध बना रहा है, चलते फिरते सिद्ध, पहले यही तो बता दे सिद्ध है क्या चीज, और बना दिया सिद्ध, और सिद्ध का पता नहीं, बहुत मन में बैठा लिया। मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। गुरु से हम इसलिए आए गुरु के पास कि अच्छा है, गुणवान है, ज्ञानी ध्यानी है, ख्याति प्राप्त है, सारा जगत इनकी प्रशंसा कर रहा है। यदि इसलिए तुमने गुरु चुना है, चूक जाओगे, चूक जाओगे। थोड़ा सा कहीं कोई दूसरा प्रशंसक मिल जाए तो तुम्हारे नंबर में भाव आ जाएगा, मैंने गलत नंबर डायल किया है। क्यों? माल खरीदने की बात होता है ना, तो कोई कहे तुम ये माल, अरे 2 दुकान बाद तो इतना बढ़िया, अरे यार मैं तो छूट गया, मैंने थोड़ी क्या कर दी, बोलो ना, थोड़ी जल्दी कर दी, 2 दुकान बाद ऐसा माल है। अब तुमने अच्छा माना था, सर्वश्रेष्ठ, लेकिन किसी दूसरे ने प्रशंसा करते ही तुम्हारी परीक्षा किया हुआ माल 3rd क्लास हो गया कि नहीं? किसके कहने पे? अभी तुमने नहीं देखा है, तुम नहीं गए हो वहां, वहां किसी ने कहा अरे यार तुम यहां बात कर रहे हो, वहां देखो क्या माल है। इतने में तुम्हारे मन में झूठ मत बोलना, सही बताओ क्या जागेगा?
तुम नहीं बोलो तो मुझे मालूम है सब, क्योंकि मैंने सारी दुनिया देखी। तुम बेटा जिन 7 जन्म में जितने चूल्हे की रोटी नहीं खाओगे ना, उतने मैं 1 जन्म में खा चुका हूं। 2 मिनट में जैनी मंदिर छोड़ देगा। नियम लिया है कि मैं भगवान का दर्शन किए बिना पानी नहीं पीऊंगा। और थोड़े ही सा कहीं कोई कह रहे, अरे अभी एक कुमार ने एक गधा खरीदा है, गधा इस गंदो तक में अटके हो तो शांति धारा में लाख रुपया दे रहे। एक कुमार के यहां गधा आया है, उसके चरण धो के पी जाओ, सब बहुत चमत्कारी है। और ये और कहते हुए मैंने अनुभव किया है, अनुभव किया है। और तुम परेशान भी हो, शांति धारा करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। और वो कह रहा, अरे साहब गारंटी थे, मैं तो मेरी बीमारी थी, मैंने उस गधे के पैर धोए और कटोरी भर कर। झूठ मत बोलना। 1 सेकंड को बताओ कैसा मन हो जाएगा, कैसा मन हो जाएगा? विचलित हो जाओगे ना, थोड़ा मन आएगा। वो तो है क्या, अपन को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। झूठ बोलोगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, और सही बोलोगे तो अभी मैं इलाज कर दूंगा, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। डॉक्टर से और गुरु से कभी अपनी कमी छुपाना नहीं। हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है? मन में एक आएगा, अच्छा इससे भी अच्छा है शांति धारा के